हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे युकावा थ्योरी ऑफ इंटरैक्शन। तो आई नो कि यहाँ पे हम नोट्स में देख पा रहे हैं कि मतलब बस सी थ्योरी लिखी है, फिर डेरिवेशन स्टार्ट कर दिया है। तो पेपर में देखो ये 16 नंबर की आई थी आई थिंक। तो हम क्या 16 सिर्फ 8 नंबर की चलो मान लो, तो 8 नंबर में तुम लोगों को लगता है कि इतनी सी 8 नंबर में तुमको कोई 8 नंबर दे देगा सीरियसली? सो थ्योरी देखते हैं। द युकावा थ्योरी प्रपोज्ड बाय जापानीज फिजिसिस्ट हिडेकी युकावा इन 1935। उसने डिस्क्राइब करा कि न्यूक्लियर इंटरेक्शंस जो होती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एटॉमिक न्यूक्लियाई में, ठीक है। तो युकावा ने हमें ये आइडिया दिया कि कुछ नई तरह का पार्टिकल हमारे पास इंट्रोड्यूस होके आता है जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होती हैं एंड जो कि जोड़ के रखता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इकट्ठा। तो युकावा थ्योरी जो है वो एक ऐसा तरीका है जो एक्सप्लेन करता है क्यों कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो इकट्ठे चिपके हुए होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो युकावा ने बताया था हमें, ठीक है। क्योंकि देखो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो प्रोटॉन्स बहुत, तो ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्सेस तो पक्का होंगी वहाँ पे। और रिपल्सिव फोर्सेस सबसे ज़्यादा किसकी होती हैं, ये भी मतलब आ सकता है पेपर में कभी, न्यूट्रॉन की ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस रहती हैं, ऐसे बता दिया मैंने। सो यहाँ पे डिस्पाइट द फैक्ट दैट द प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज एंड शुड रिपेल ईच अदर, ठीक है, हाँ सही बात है। युकावा सजेस्टेड दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स होल्डिंग देम टुगेदर, कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जो कि उनको पकड़ के रखती है, ठीक है। तो विच वी नो जिसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स। सो मेन आइडिया कि युकावा थ्योरी के तो पहला आइडिया था इनविजिबल पार्टिकल, जिसको हम मेजॉन से बोल सकते हैं, या ग्लू से याद रखेंगे। सो युकावा ने प्रपोज करा कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं टाइनी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ, विच आर लाइक ग्लू एंड होल्ड देम टुगेदर। दीज पार्टिकल्स लेटर नेम्ड एज मिजॉन्स, राइट। सो ये जो मूव बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं प्रोटॉन्स को, और सारे जो फोर्सेज होती हैं मतलब पुल करते हैं विद फोर्स क्रिएट करके इनको मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को खींचेंगे इकट्ठा। ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, जैसे हम देखते हैं कूलम और इलेक्ट्रोफिली लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं। तो शॉर्ट रेंज फोर्सेस तो होंगी लेकिन ये मतलब आसपास के ये सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, राइट, ये हमने एक शेल बना दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या जितने पार्टिकल्स उनके आगे पीछे जितने भी सेल्स होते हैं वहाँ पे होते हैं। अगला हम बात करेंगे यहाँ पे प्रिडिक्शन क्या थी और डिस्कवरी क्या थी उसने करी हुई। तो वो क्या था, युकावा ने प्रिडिक्ट करा था, तो वो बोलता कि कोई नया पार्टिकल था, वो क्या है एक्चुअल में। तो युकावा ने प्रिडिक्ट करा एक नए तरह का पार्टिकल विच साइंटिस्ट लेटर फाउंड एंड कॉल्ड पायोन्स। उसका नाम पायोन्स दिया, मेजॉन्स नहीं, पायोन्स। दीज पायोन्स हैव राइट मास एंड प्रॉपर्टीज टू वर्क एज युकावा डिस्क्राइब। जिस तरह से युकावा ने डिस्क्राइब करा था तो वो पायोन्स में निकला जो उसने बोला था, तो उसकी थ्योरी को कन्फर्म कर दिया, राइट। तो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क हम देखते हैं, युकावा ने पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करा था। फार्मूला जो है उसका बिल्कुल कूलम पोटेंशियल के सिमिलर है। सो 1/4 Q अपॉन R जो हमने लिखा है युकावा में, जिसको मॉडिफाई करा शॉर्ट रेंज फोर्स, तो ये इस तरह से होता है। ये मेजॉन थ्योरी जैसा लग रहा है। तो जब तुमको मेजॉन थ्योरी आ जाए तुम याद रख लेना युकावा ने बनाई थी, थोड़ा सा तुम इसके बारे में तुम बता सकते हो। अगर वो ज़्यादा नंबर का आता है तो आपको पता ही होगा, इतने समझदार होंगे आपके पेपर में, आपने कैसे बढ़ाना है। सो ये चीज़ लिखी युकावा ने एग्जामिनेशन दी थी, इंट्रैक्शन होती है न्यूक्लियॉन्स की, वो सब चीज़ें, ठीक है। सो हम क्या लेके चलते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लेके चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो जिसको हम φ(r) बोलेंगे, जो लैप्लेस के साथ देखेंगे, यानी कि डेल का स्क्वायर φ(r) = 0, वो हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो फाई होता है, बेसिकली φ(r) जो होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कूलम पोटेंशियल के बिल्कुल सिमिलर होता है। युकावा ने मुझे बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सिमिलर होती है कूलम पोटेंशियल के। सिमिलर टू कूलम पोटेंशियल, तो हम फार्मूला देख पा रहे हैं, मेरे पास ये फार्मूला आ गया है। अगर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है इसको याद रखने की, तुम कर सकते हो। तुमको पहले मेजॉन थोड़ी सी ब्रफ वर्क में तुमने लिख लेना है, तो उससे रिलेटेड ही है बिल्कुल ही 4πg डेल ऑफ r। आई मीन जैसे तुमको बताती हूँ मैं, जैसे ये नोटबुक में हमने ये किया था ना, ये चीज़ इस चीज़ के सिमिलर, बस यहाँ पे जी है वहाँ पे क्यू है, इस तरह से, ठीक है। सो अब इस चीज़ का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसका सॉल्यूशन मुझे मिलता है जो मुझे युकावा ने दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन निकालूंगी जो मैंने मेजॉन थ्योरी में किया था, सिमिलरली वही ई की वैल्यू भरूंगी, पी की वैल्यू भरूंगी, सॉल्व करूंगी, मेरे पास ये छोटी छोटी क्वेश्चन बन जाती है। मैं सॉल्व करना नहीं बताऊंगी बार बार, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को सॉल्व करके मेजॉन थ्योरी में बता दिया था।
सो बता देती हूँ यहाँ पे, जिनको जो पहली बार देख रहे हैं उनको लेके इस तरह सॉल्व हुआ है ये, ठीक है। यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। तो हम देखो वो फॉर्म बना दी अपनी, ये वाली, ओ सॉरी, हाँ ये वाली, यहाँ तक हो गया हमारा सीधा डायरेक्ट। और हमें बताया था कि वो इसकी वैल्यू, युगावा की वैल्यू उसने ये निकाल के दी थी। इस तरह से बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट युगावा थ्योरी। ईजी है ना, बहुत ईजी है। थैंक यू।